पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने बीजेपी से टिकट की उम्मीद की है। उन्होंने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता उनके छोटे से बुलावे पर आए हैं वो उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। टेकचंद शर्मा ने कहा कि यदि उन्हें बीजेपी पार्टी टिकट नहीं देती वे जनता के जनार्दन का जो भी आदेश होगा उसके आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा भी बीजेपी से टिकट की उम्मीद में हैं। आज टेकचंद शर्मा ने कई गांवों की सरदारी के साथ और हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने टेकचंद शर्मा का समर्थन किया। इस दौरान टेकचंद शर्मा ने कहा कि अगर उन्हें बीजेपी टिकट नहीं देती है तो जनता जनार्दन का जो आदेश होगा वह वैसा करेंगे। उन्होंने इशारों में कहा कि अगर जनता चाहेगी तो वह निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि 2014 से 2024 तक बीजेपी के लिए तन मन से काम किया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इस विधानसभा में चाहे जिसको भी टिकट दें उसकी कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन चुनाव वह अवश्य लड़ेंगे। चालू है। ओके पंडित जी, आज समर्थकों की बैठक बुलाई है, क्या मकसद? मकसद साफ है। यहाँ पे जो समर्थक हैं हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र के, परसों एक माहौल बना, लोगों ने किसी ने आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से कही कि यहाँ की टिकट डिक्लेयर हो चुकी है। कल मेरे पास कम से कम हजारों की संख्या में लोग आए थे। मैं कहा मैं किस किस को जवाब दूंगा, तो इसलिए कल मैंने एक मैसेज दिया कि कल सवेरे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और यहाँ हजारों की संख्या में जो आकर के 36 बिरादरी ने मेरे को प्यार जताया, उसके लिए मैंने यहाँ बुलाए थे। और आज इन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर हमने विचार विमर्श भी किया है और आगे की बात भी की। आपने ऑप्शन रखे, ऑप्शन क्या थे आपके और क्या निर्णय हुआ? ऑप्शन अभी देखिए, किसी भी पार्टी का अभी तक टिकटों का निर्णय नहीं हुआ है। ये ज़बरदस्ती कोई झूठी बातें फैला करके, अनर्गल बातें फैला करके ये कहा गया कि फ़लाने को टिकट हो गया, फ़लाने को टिकट हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा। हमने ये कहा है ऑप्शन कोई नहीं, उसमें ये कहा है भाई जब तक शीर्ष नेतृत्व कोई निर्णय नहीं लेता है, हम जब तक कोशिश करेंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ। और उसके बाद का निर्णय मैंने इन भाइयों पे छोड़ा था। फिर इन्होंने कहा कि अगर मान लो टिकट कोई दे ना दे, हम तो चुनाव लड़ाएंगे। तो मेरी हिम्मत नहीं है कि इनके आशीर्वाद को इनका निरादर कर सकूं। अगर जो इन्होंने कहा है, मेरे को तो अगर ये कितना भी कह लें, पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाई मेरे को कहां से कहां पहुंचा दिया, किस तरीके से पहुंचा दिया, और आज एक आवाज़ पे यहां हजारों की संख्या में आ गए, तो मेरा तो निर्णय हो नहीं सकता। निर्णय होगा तो इन सब भाइयों का हो। टेकचंद शर्मा का निर्णय क्या? जनता के आदर के सामने पार्टी का निरादर मंजूर है? नहीं, ऐसा है, पार्टी का निरादर नहीं है। अभी पार्टी ने निरादर कहाँ किया है? अभी टिकट तो आने दो, कोई रिजल्ट तो आने दो, कोई वो सूची तो कैसे नहीं मिलती है तो मेरे को जनता का आदर करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। मैं उसमें किसी भी तरीके की चुनाव लड़ेंगे हर हाल में। अगर ये जनता ने जिस तरीके से निर्णय लिया है, मैं उस निर्णय को नहीं पलट सकता। ना उसके आगे मेरी हिम्मत है, ना मैं किसी तरीके से उनसे बाहर। चुनाव अगर ये लड़ा रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने कहा है, तो मैं चुनाव लड़ूं। तो क्या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और बाकी पार्टी? अभी सर सुनो, अभी निर्णय तो होने दो, उसके बाद 2 दिन बाद जब निर्णय हो जाएगा, चिंता ना करो, पार्टियां भी बहुत होंगी। पार्टियां नहीं तो मेरे को जनता जनार्दन का टिकट चाहिए। मेरे को पहले ही कौन सा मैं ऐसा था कि जिसमें कोई ऐसी बात हुई हो। क्या दूसरी पार्टी भाजपा से अभी कितनी उम्मीद है? ऑप्शन आपके पास नहीं, ऑप्शन होने को अभी मैं कहूँ ऑप्शन को तो सवेरे शाम तक कुछ कहते रहे, मेरे को इससे मतलब नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ अभी, और भारतीय जनता पार्टी का ही मैं चुनाव। क्या दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी कोई संपर्क आपसे किया है? देखो, राजनीतिक लोगों से संपर्क भी करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। बाकी हम इस चीज़ पे जब तक नहीं जाएंगे, कुछ भी हो, जब तक पार्टी नेतृत्व कोई फैसला नहीं लेता है, जब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे।